गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लुएंट क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.2 पे हैं। इस एक्सरसाइज का ये हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय मान को पढ़ा था कि उसका मान कैसे निकालना है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कॉस 60 का मान 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 आएगा एलसीएम, ये 1 + 1 बराबर ये 1 + 1 2/2, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर 1 आ गया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2, इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, इसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब इसका एलसीएम 2, ये 1 + 1 और ये 1 + 1 2 हो जाएगा बटा 2। यहाँ भी ये कट जाएगा, 1 आ गया हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 माइनस टेन 45 का मान 1। चलिए इस सभी का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 2 आएगा और यहाँ 1 प्लस यहाँ भी 1 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। अब चलिए ये 1 + 1 2 माइनस ये 2/2। अब 2 - 2 0/2, तो इसका वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, √1 + tan² 60 डिग्री। चलिए √1 + tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ये 3। अब ये √1 + 3, ये 4 और √4 का मान 2 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। चलिए tan 60 का मान √3 इंटू कॉस 30 का मान 1/√2। देखिए ये √3 इंटू 1, ये √3 बटा ये √2। यहाँ से हम रूट और रूट को काट देते हैं तो हमारे पास बच गया 3/2। ये हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात करें। पहला tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा। अब थीटा की जगह 45 डिग्री रखना है तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin² 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, तो इसका स्क्वायर। अब चलिए आगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, इतना हो गया। अब चलिए
ये 2 ऊपर चले जाएगा, 1 + 2, नीचे बचा 1, 1 नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हमारा 3, ये हमारा 3 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह 45 डिग्री रखना है, तो cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन 45 का मान 1/√2 इसका भी स्क्वायर बराबर अब √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर 0 आ गया, ये हमारा आंसर 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित के संख्यांकित मान परिकलित करें। पहला, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर नहीं है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का यहाँ होल स्क्वायर दे देंगे। अब चलिए, 1 गुना 1 1/√2 इंटू √2 ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब चलिए इसका एलसीएम, तो एलसीएम हमारा 4 आएगा, और ये 2 इंटू 1 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 माइनस करना है, तो ये 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3 का सेकेंड, tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं। tan 60 का मान √3 बटा साइन 60 का मान √3/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2। अब इससे आगे नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो ये ऊपर √3 बटा नीचे वाला का एलसीएम 2 आएगा, 2, तो ये √3 + 1 हो जाएगा। अब ये इस 2 को ऊपर कर देते हैं, तो ये 2√3 हो जाएगा बटा ये √3 + 1, इतना हो गया। अब इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं, नीचे वाला का गुने √3 - 1 बटा √3 - 1, इतना हो गया। जब प्रमेयीकरण करते हैं तो इसका जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, और सेम संख्या से ऊपर नीचे भाग होता है। अब चलिए इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो ये 2√3 इंटू √3 - 1, तो ये 2√3 - 1 बटा, देखिए a + b इंटू a - b, ये इसका फॉर्मूला होता है a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ ये इस सब के साथ गुना होगा, ये 2√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इंटू 2, तो ये 6 हो गया, 6 माइनस, अब इस सभी को इसके साथ गुना करना है, तो 2√3 बटा नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको यहीं माइनस कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 3
माइनस यहाँ पे एक बचेगा, एक इंटू √3, तो ये √3 बटा 2, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 3 माइनस √3, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो चलिए, tan 60 डिग्री का मान √3 बटा sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, √3/2 प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2। अब इसका एलसीएम निकालते हैं नीचे वाला का। चलिए, √3 बटा एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3। अब देखिए, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये 2 √3 बटा √3 प्लस √3, 2√3 होगा, 2√3 इतना हो गया। अब ये देखिए, दोनों एक जैसा है, तो ये कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं, बराबर 1, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 बटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको बनाते हैं। 4 बटा साइन 60 का मान √3/2, √3/2 का यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 बटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब आगे ये 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बटा 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 16/3 प्लस, और ये ऊपर चले जाएगा 12/1 नीचे आ गया, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। यहाँ पे 16/3 प्लस ये 4 ऊपर गया 16 और 3 प्लस ये 4 ऊपर जाएगा, इसके साथ गुना होगा 12/1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 और ये 16 प्लस ये 3 और 12 गुना 3, 12×3 = 36। चलिए, इसको ऐड करते हैं, 16 प्लस 36, 6 प्लस 6 12, बाकी 1, 3 1 4 और बाकी वाला 5/3। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान √3/2, तो ये हमारा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 4 आएगा, और ये 3 माइनस 1। अब 3 में से 1 को माइनस करते हैं, तो 2 आएगा बटा 4, ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। चलिए, 4
तो 4 इंटू साइन 60 डिग्री का मान √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 यहाँ इंटू है तो गुना कॉस 45 का मान 1/√2 1/√2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 3 गुना 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 माइनस ये 8 गुना 1 तो 8/√2 गुना 1/√2 8/√2 गुना 1/√2। अब यहाँ से ये 4 कट जाएगा, यहाँ से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचा 3 प्लस यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 माइनस अब ये 8/√2 इंटू √2 2 तो ये कट जाएगा 4 बार में तो हमारे पास बच गया 3 प्लस 1 माइनस 4। अब ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा तो ये 4 माइनस 4। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे ये 0 तो ये हमारा आंसर इसका 0 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉस 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तो 3 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री तो 10 60 का मान √3 तो √3 का होल स्क्वायर। अब चलिए ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 1/2 माइनस ये 3 इंटू 3 3/2 प्लस ये 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 2 आएगा तो ये 1 माइनस ये 3 प्लस ये 3 इतना हो गया। अब देखिए ये 3 प्लस और ये 1 प्लस तो ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये 3/2 नहीं 4 माइनस 3/2 यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ नहीं नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ 2 और ये 6 हो जाएगा ये 6। अब 6 प्लस 1 ये 7 हो जाएगा ये हमारा 7। अब 7 माइनस 3 तो ये 4/2। अब ये यहाँ से कटेगा बराबर 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 प्लस कॉस 0 डिग्री का मान 1
प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब चलिए 1 + 1 ये 2 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ये 2 आएगा, यहाँ नीचे नहीं कुछ तो 1, तो ये 2 × 2 ये 4 हो जाएगा प्लस ये 1 प्लस ये भी 1, तो 4 5 और 6, तो ये हमारा 6 प्लस बटा 2। अब ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हमारा इसका आंसर 3 आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस टेन 0 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है प्लस कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है प्लस टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये 1 हो गया। अब इसमें 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये हमारा 3 आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4, जहाँ पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई का मान 180 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर π/4, तो पाई का मान है 180 डिग्री, 180/4 प्लस साइन स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री बटा 4, इतना हो गया। अब चलिए 4 से 180 कटेगा, तो ये 4 × 16, 4 × 25 20, ये 45 बार में, तो ये भी 45 बार में। अब आगे सॉल्व करते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस टेन 45 डिग्री का मान, यहाँ 180/4 था, इसको काटे, ये 45 डिग्री आया, तो टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 आएगा। अब यहाँ ये 2 × 1, 2 प्लस 2 प्लस यहाँ 1, तो ये आ गया हमारा 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये 5/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। कॉस 60 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 कॉट 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो चलिए कॉस 60 का मान 1/2 बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉट 45 डिग्री, तो 3 × कॉट 45 का मान 1 प्लस 2 × साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1। चलिए आगे, ये 1/2, तो 1/2 बटा 1 का स्क्वायर 1 बटा √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2। देखिए ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचा,
अब आगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2। अब ये 2 प्लस 1 ये प्लस वाला ऐड हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा इसका आंसर 0 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 4 बटा tan 60 का मान √3, तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 बटा कॉस 30 का मान √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 45 का मान 1 बटा √2, तो 1 बटा √2 का होल स्क्वायर। अब चलिए ये 4, तो 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3, ये 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 बटा √2 का स्क्वायर 2, इतना हो गया। अब देखिए ये 4 बटा 3 प्लस ये 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 4 बटा 3 ये भी हो जाएगा, माइनस 1 बटा 2। अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, इसका एलसीएम 6, तो ये 3 2 बार में 6, 2 चौके 8 प्लस 2 चौके 8 माइनस यहाँ 3 गुना 1 3, इतना आ गया। चलिए आगे, अब ये 8 प्लस 8 ये 16 हो जाएगा, माइनस ये 3 बटा 6। अब 16 में से 3 माइनस करेंगे, ये 13 बटा 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 इंटू है तो गुना, कॉस 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2। चलिए ये 1 इंटू √3 बटा 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 बटा 2 इंटू 2 ये 4, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, हमारे पास बच गया 0, ये हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए इसका मान रखते हैं। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस ये कॉस 45 का मान 1 बटा √2, 1 बटा √2 का होल स्क्वायर बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो ये 0 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 4 √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा √2 का स्क्वायर 2
बटा 1 का स्क्वायर 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर 0। अब आगे ऊपर वाला का पहले एलसीएम लेते हैं। ये 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 3 माइनस ये 2 × 1 2 बटा नीचे वाला का एलसीएम। इसका एलसीएम ना भी ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये 0 माइनस हो जाएगा, इतना ही बचेगा, तो 1 बटा 3। चलिए आगे, तो ये 4 गुना, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आएगा, तो 3 माइनस 2 तो 1 बटा 4, फिर बटा 1 बटा √3, तो ये 1 बटा √3, √3 नहीं सॉरी सिर्फ 3। अब देखिए यहाँ से ये 4 कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 बराबर 1 बटा √3। अब ये √3 ऊपर चले जाएगा, तो √3 बटा 1, इसको अब 1 ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, तो √3, ये हमारा आंसर आ गया। रूट कहीं नहीं आएगा, तो ये हमारा आ गया 3 आंसर। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।